प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिज़िक्स का सिलेबस बताने वाली हूँ। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड 2025 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उनके लिए ये फिज़िक्स का सिलेबस होने वाला है। इतने ही चैप्टर्स से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। और एक और बात, मार्क्स बाई वेटेज कितनी होती है हर एक चैप्टर्स की, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, तो देख लीजिए, आपके पास कुल इतने सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, 10 टोटल चैप्टर्स हैं। अब ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैट है, तो इलेक्ट्रोस्टैट में 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को मिला के कंबाइन करके उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर आपका आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों का 3rd नंबर चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब देखिए, इस चैप्टर में आपका 2 चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, फर्स्ट जो 4th नंबर और 5th नंबर चैप्टर को कंपाइलेशन करके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में ही इंक्लूड करके एक चैप्टर यूनिट बताया गया। ठीक है, देन फिर आप लोगों का 6 और 7 नंबर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड 7 नंबर चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? उसके बाद फिर है 8 नंबर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका 8 नंबर चैप्टर है। अगला है ऑप्टिक्स, फिर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसके बाद फिर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देन फिर लास्ट आपका चैप्टर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड है। उन दोनों चैप्टर्स को मिला के 8 नंबर ये वेटेज रखता है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी सिंगल आपका 7 नंबर का वेटेज लगभग रखता है। ठीक है, अगला 4 एंड 5 वाला जो चैप्टर है, ये 8 नंबर का टोटल वेटेज रख रहा है। आप सब यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स अगर अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है, यानी कि यदि अच्छा खासा मार्क्स चाहिए, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों का आता है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स जिनका भी बेस्ट है, आई थिंक ऑप्टिक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स आप लोगों को एकदम परफेक्टली क्लियर कर लेना है। ठीक है, ऑप्टिक्स एंड बाकी सारे जो 8 नंबर वाले चैप्टर्स हैं, उन सभी को क्लियर कर लीजिए। और जो देखिए, फिज़िक्स को ना फन बना के पढ़िए। ठीक है, अगर आप लोग फिज़िक्स को फन बना के पढ़ोगे तो सारे चैप्टर्स को आप लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर पाओगे और बेहतर तरीके से, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है। जब समय है तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट ये भी नहीं करना है कि अभी से ही पूरे टाइम हम यूटिलाइज करते रहे। नहीं, आप लोग अपना जो अदर एक्टिविटी करते हो वो भी करो, बट ये रेगुलर मेंटेन रखो कि प्रैक्टिस हमेशा इंसान को बेहतर बनाते चलता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, तो इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, डुअल नेचर्स, रेडिएशन, इन सब से 4-6 नंबर इतना का ही सवाल आता है, बट आता है। हम इससे कहेंगे कि बहुत सारे का कहना है कि कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल नहीं आता है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम से भी सवाल आता है। और ये एक तरह का इजी चैप्टर है। देखो, फिज़िक्स जो है ना, फिज़िक्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो आसपास की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, आसपास की जो भी फेनोमेना है, उस चीज़ को आप लोग समझ सकोगे। ठीक है, जैसे कि लाइट से रिलेटेड चीज़ें समझ सकोगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप लोग पढ़ोगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों को जितने भी रेडियो वर्क कैसे करता है, हम लोगों का फ़ोन पे जो बातचीत होती है, वो सारी चीज़ें कैसे मतलब कि यहाँ बैठे बैठे ही वहाँ के लोग कैसे सुन लेते हैं, मतलब कि जो भी वेव्स है उन सब चीज़ें के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। स्काई वेव किस तरह से वर्क करता है, साउंड वेव एंड जितने भी ग्राउंड वेव, इस तरह के जो चीज़ें हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखो, फिज़िक्स है बहुत मज़ेदार।
अगर पढ़ लोगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा। ये इस तरह से इसको पढ़ो, क्योंकि सोचो कि आपको जानना है और आप दूसरे को बताओ, ठीक है। आपको बस इतना रहना चाहिए कि अगर आप लोग ये चीज़ जान जाओगे, लाइट से रिलेटेड चीज़ों को अगर समझ गए तो आप दूसरे को भी समझा सकते हो। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं फिज़िक्स की, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों का जानना बेहतरीन रहेगा और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो। ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता दें 70 मार्क्स का आप लोगों का फिज़िक्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें कि 35 मार्क्स का आप लोगों का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों का 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आता है, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, ठीक है, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरह का डिवीज़न आप लोगों का होता है। अभी तक का जो पिछले 3 से 4 साल लॉकडाउन के बाद से जो पैटर्न देखा जा रहा है कि आधा-आधी आप लोगों का सवाल बनाना रहता है, यानी कि अगर 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है तो 70 नंबर का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी तक का आता है। बाकी अगर कोई चेंजेस आती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि आधा-आधी, अगर 10 सवाल दिया गया है किसी शॉर्ट क्वेश्चन का तो 5 ही बनाना रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को बनाना रहेगा, ठीक है। बाकी जो 30 मार्क्स का आप लोगों का है वो प्रैक्टिकल का है। समझ आ गया? तो बस इतना ही आप लोगों का सिलेबस और पैटर्न था। बस प्रैक्टिकल वे में आप लोग पढ़ते रहिए, बस और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।